हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो संपादकीय मैटर पर आधारित है। डिक्टेशन स्टार्ट होने में 5 सेकंड। 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। केंद्रीय कैबिनेट ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की घोषणा कर देश के किसानों को यही संदेश दिया है कि वे परंपरागत फसल चक्र से निकलकर फसल विविधीकरण की दिशा में आगे बढ़ें और उन फसलों को प्राथमिकता के आधार पर उगाएं जिनकी देश में कमी हो जाती है। वास्तव में इसी कारण जहां धान, बाजरा, मक्का जैसी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य अपेक्षाकृत कम रखे गए हैं, वहीं दलहन और तिलहन के मूल्यों में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। ऐसा करना समय की मांग थी, क्योंकि देश को दलहन और तिलहन के मामले में आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक हो गया है। पिछले कुछ वर्षों से सरकार इस पर विशेष ध्यान दे रही है कि देश में दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़े। दलहन के मामले में तो एक बड़ी हद तक सफलता मिली है, लेकिन तिलहन उत्पादन में कुछ कामयाबी मिलने के बावजूद देश अभी भी लक्ष्य से पीछे चल रहा है। इसका परिणाम यह है कि प्रतिवर्ष करीब 1 लाख करोड़ रुपए खाद्य तेल के आयात पर खर्च करने पड़ते हैं। भारत सरीखे कृषि प्रधान देश के लिए यह आदर्श स्थिति नहीं कि बड़े पैमाने पर खाद्य तेल का आयात करना पड़े। तिलहन के उत्पादन को प्रोत्साहित करना इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि यूक्रेन युद्ध के चलते विश्व बाजार में खाद्य तेल के दाम तेजी से बढ़े हैं। इसी कारण उनके ऊंचे दाम एक समस्या बने हुए हैं। किसानों को इस समस्या के समाधान में सहायक बनना चाहिए और दलहन के साथ साथ तिलहन की खेती पर जोर देना चाहिए। उन्हें इस बुनियादी बात पर भी गौर करना चाहिए कि उसी कृषि उपज के बेहतर दाम मिलते हैं जिसकी बाजार में मांग अधिक होती है। यह सही है कि किसानों के लिए धान उगाना आसान होता है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि कई बार उसकी उतनी मांग नहीं होती जितना उत्पादन किया जाता है। एक समस्या यह भी है कि देश के वैसे कुछ हिस्सों में भी धान की खेती की जाने लगी है जहां पानी का संकट बढ़ रहा है और उसके अंधाधुंध दोहन के चलते भूजल का स्तर नीचे जा रहा है। इनमें से कुछ क्षेत्र तो ऐसे भी हैं जहां चावल की खपत भी कम होती है। बतौर उदाहरण पंजाब। किसानों और साथ ही किसान नेताओं को यह समझना होगा कि उन फसलों की पैदावार सीमित करने की जरूरत है जिनमें पानी की खपत अधिक होती है और बाजार में मांग कम। फसल विविधीकरण को अपनाना न केवल किसानों के लिए लाभकारी है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के भी हित में है। यह एक तथ्य है कि महंगाई देश की
अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित करती है और इसमें अक्सर कृषि उत्पादों की अहम भूमिका होती है। धन्यवाद स्टूडेंट्स, यह डिक्टेशन 90 वर्ड पर मिनट की गति से संपादकीय मैटर पर आधारित डिक्टेशन तैयार की गई थी। स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स आज यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं, इस डिक्टेशन को कर रहे थे, उनको मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक कम से कम 150 से प्लस डिक्टेशन कोड मैटर पे आधारित दी जा चुकी हैं। अब संपादकीय मैटर से अब स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो यदि आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, कोर्स आपने परचेस नहीं करा है हमारा, तो जल्द से जल्द हमारे ऐप को इंस्टॉल करें, सक्सेस विथ यू को। साथ में अब आपको यहाँ पर संपादकीय मैटर स्टार्ट कर दिए गए हैं, तो ऐसा ना हो कि आप कोर्स लेट लें और आपको ये सब करने के लिए फिर एक समय मिले। अभी सीक्वेंस से जब चल रहा है तो आपको बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। स्टूडेंट्स, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।